जेलस, जेलस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना या किसी से जलन करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लस्टफुल, लस्टफुल का मतलब क्या है कामुक। सेकंड है एनवायस, एनवायस का मतलब होता है किसी से जलन। थर्ड है प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है गर्व। एंड लास्ट वन इज ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब क्या होता है किसी की तलाश करना या खोज करना। तो फर्स्ट है हमारे पास टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है परीक्षा। सेकंड इज ट्रायल, ट्रायल मतलब क्या होता है पूर्व परीक्षण करना किसी चीज का। थर्ड इज डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या होता है निर्णय। एंड लास्ट वन इज सर्च, सर्च का मतलब क्या होता है खोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर्च। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है राजस्व, यानी कि जो भी सरकार की कमाई हो रही है। तो फर्स्ट वन इज इनकम, इनकम मतलब क्या है कमाई। सेकंड इज रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी। एंड थर्ड इज डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है आपदा। लास्ट वन इज रिगेन, रिगेन मतलब क्या होता है कि फिर से पा लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास इनकम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है कि जो कि असली चीज है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। फर्स्ट वन इज कंसर्न, कंसर्न मतलब क्या होता है किसी की चिंता करना या किसी की परवाह करना। सेकंड इज लोकल, लोकल मतलब क्या है स्थानीय। थर्ड इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब क्या है प्रमाणिक या जो सही चीज है। फोर्थ वन इज क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या है चतुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑथेंटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बिल्कुल खरापन या एक्यूरेट जो चीज है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं शुद्ध जो चीज है शुद्धता। तो फर्स्ट वन इज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब है चतुराई। सेकंड है एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है अनुबंध। थर्ड इज प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या है कि बिल्कुल परिशुद्धता, यानी कि उसमें क्या है कोई भी एरर नहीं है किसी भी प्रकार की। एंड फोर्थ वन इज अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है किसी से लगाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्रिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी शासक है किसी भी शासक की पत्नी या किसी भी शासक का पति। तो फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब क्या है किसी की रक्षा करना या किसी का बचाव करना। सेकंड इज पार्टनर, पार्टनर मतलब क्या है साथी। थर्ड इज कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब क्या है रक्षा दल। फोर्थ वन इज गाइड, गाइड का मतलब क्या है किसी का मार्गदर्शक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है पार्टनर। ठीक है, वाइफ के लिए एक और सिनोनियम है जो हम यूज करते हैं वो क्या है बेटर हाफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैबल, फैबल का मतलब क्या होता है कोई भी एक दुर्बल इंसान या मामूली इंसान। तो फर्स्ट वन इज वीक, इसका मतलब है कमजोर। सेकंड इज प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब क्या है मजाकिया। थर्ड इज प्रिटी, प्रिटी का मतलब क्या है सुंदर। एंड फोर्थ वन इज स्मॉल, इसका मतलब है छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉन, पॉन का मतलब क्या है किसी चीज को गिरवी रखना, गिरवी रखना। तो फर्स्ट वन इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब है किसी के टुकड़ों पर पलना। सेकंड इज स्क्रॉनेज, स्क्रॉनेज का मतलब क्या है याचना करना, किसी से मदद की याचना करना, स्पेशली क्या आर्थिक रूप से। थर्ड इज हायर, हायर मतलब क्या है मजदूरी पर रखना। फोर्थ वन इज प्लेज, प्लेज मतलब क्या है किसी चीज को गिरवी रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चेस्टाइस, चेस्टाइस का मतलब क्या है किसी को शारीरिक रूप से दंड देना। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रेज, प्रेज का मतलब क्या है प्रशंसा करना। सेकंड इज अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब है किसी की तीखी आलोचना करना या किसी को शारीरिक दंड देना। थर्ड इज मॉनिटर, मॉनिटर मतलब क्या है निगरानी करना या निरीक्षण करना। एंड फोर्थ वन इज चेज, चेज का मतलब है किसी का पीछा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माइस्ट्रो, इसका मतलब क्या है उस्ताद, या किसी चीज में क्या है कि कोई बहुत ही ज्यादा निपुण है, वो उसमें क्या है बिल्कुल परफेक्ट है, उसको उसकी क्या है मास्टरी है, उस पर उसकी कमांड है। तो फर्स्ट वन इज जीनियस, जीनियस का मतलब क्या होता है बिल्कुल प्रवीण या बिल्कुल ही कुशल। सेकंड है हमारे पास एडमायरर, एडमायरर का मतलब क्या है प्रशंसक। थर्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब है कर्मचारी। लास्ट वन इज नॉविस, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नौ सीखा इंसान जिसने अभी किसी चीज को सीखा है या स्टार्ट किया है। तो इसके लिए सिनोनियम और भी क्या हो सकता है बिगनर, इसका सिनोनियम हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जीनियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब क्या है अजय, जिसको क्या है पराजित ना किया जा सके। तो फर्स्ट वन इज वनरेबल, वनरेबल का मतलब क्या है कमजोर। सेकंड इज फैलेबल, फैलेबल का मतलब क्या है जिसका पतन हो सके, तो उसका मतलब क्या है पतनशील। थर्ड इज एल्डिंग, एल्डिंग का मतलब क्या है नर्म। एंड फोर्थ वन इज अनअसाइलेबल, जिसका कि
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि अपराजय जो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट इज रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या है? परिणाम। फर्स्ट वन इज डाटा, इसका मतलब है आंकड़ा। सेकंड इज डिसीजन, निर्णय। थर्ड इज आउटकम, आउटकम का मतलब है नतीजा। एंड फोर्थ वन इज कॉज, कॉज मतलब कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आउटकम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाउजी। लाउजी का मतलब क्या है? कि बहुत ही खराब। तो फर्स्ट वन इज ऑसम, ऑसम मतलब क्या है? गजब, गजब का या गजब की। सेकंड इज ऑफुल, ऑफुल का मतलब क्या है? खराब। औरा का मतलब क्या है? वातावरण, वातावरण। एंड लास्ट है हमारे पास आवरी, आवरी का मतलब क्या है? गड़बड़। तो इसका करेक्ट जो अराई है ये, इसका मतलब होता है गड़बड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब क्या है? किसी के साथ धर्म युद्ध करना, धर्म युद्ध करना। तो फर्स्ट वन इज कंपेन, कंपेन मतलब एक मुहिम चलाना। सेकंड इज फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब क्या है? समतल सतह स्पेशली। थर्ड इज क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब क्या है? नाजुक स्थिति। एंड फोर्थ वन इज एंग्री, एंग्री का मतलब क्या है? गुस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंपेन। तो क्रूसेड में भी क्या है कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, किसी के खिलाफ क्या है? धर्म युद्ध कर रहे हैं। उसी के रेस्पेक्ट में क्या है कि कंपेन, कंपेन मतलब क्या है? मुहिम चलाना, किसी के खिलाफ ये मुहिम चलाना। स्पेशली क्या है? धर्म युद्ध, किसे रिलेट करता है ये भी चीज। नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज। मर्ज मतलब क्या होता है? कि दो चीजों को जोड़ना। दो चीजों को क्या कर रहे हैं? ए और बी को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब ये अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको मर्ज करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है? कि इसमें ऑलरेडी ए और बी पहले से ही मिक्स हैं। सेकंड इज ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या होता है? कि दो चीजों को मिलाना, ए को और बी को आपस में मिलाना। थर्ड इज कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? संबंध। एंड थर्ड लास्ट है मीट। मीट मतलब क्या होता है? मिलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्लेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गॉरमेट। गॉरमेट का मतलब क्या है? खाने का शौकीन, खाने का शौकीन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पेटू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? बहुत ज्यादा खाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे फजी। फजी मतलब क्या है? कि थोड़ी सी जैसे फजी सिचुएशन है, ठीक, अटपटी सी। एंड सेकंड इज प्रेज। प्रेज मतलब क्या है? प्रशंसा करना। थर्ड इज गैस्ट्रोनॉम। गैस्ट्रोनॉम का मतलब क्या होता है? भुक्कड़, ठीक। एंड फोर्थ वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? लगातार, या जिसमें क्या है? अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, जिसमें क्या है? परिवर्तन ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। इसके अलावा इसका और क्या हो सकता है? ग्लटन भी इसका एक सिनोनियम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब क्या है? पारदर्शक। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है? साफ। सेकंड इज क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब पंगु, या जिसका एक पैर कट गया हो। थर्ड इज लॉपसाइटेड। लॉपसाइडेड मतलब क्या होता है? कि एक तरफा या कोई भी तिरछा या तिरछी चीज। एंड फोर्थ वन इज रफल्ड। रफल्ड मतलब क्या है? खलबली मचाना, खलबली मचाना, या झालर भी हम इसका एक अनदर वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? रोजगार। तो फर्स्ट इज हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी। सेकंड इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब रोजगार या धंधा। एंड थर्ड इज ब्रेकअप, मतलब कि किसी का जो संबंध है वो टूट जाना। फोर्थ वन इज वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिल्थी। फिल्थी का मतलब क्या है? बहुत गंदा। तो फर्स्ट वन इज स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब क्या है? दाग रहित। नेक्स्ट है हमारे पास इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब है निर्मल। एंड थर्ड इज डर्टी। डर्टी मतलब गंदा। एंड फोर्थ वन इज क्लीन, इसका मतलब क्या है? साफ। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास मिस्टेक। मिस्टेक मतलब क्या होता है? गलती। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या है? ठीक। सेकंड इज एरर। एरर मतलब गलती। एंड थर्ड इज एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या है? इसका भी अगेन ठीक इसका मतलब होता है। एंड फोर्थ वन इज मिस्टुक। मिस्टुक मतलब क्या होता है? समझ लिया, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? एरर, ठीक। तो फाइनली अभी तक हम 580 वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।